नमस्कार मित्रों। दुश्मनों की सारी अकड़ अब टूट जाएगी। जी हां, अब उसका पर काट दिया जाएगा। उसे जितना उड़ना था, जितनी आंखें दिखानी थी, जितना अकड़ दिखाना था, अब दिखा चुका, अब और नहीं। क्योंकि मित्रों, जिस दिन अन्याय का घड़ा भर जाता है, उसी दिन न्याय की गूंज पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। और अब वह दिन आ चुका है। अब किसी की अकड़ नहीं बचेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां जा चुकी है। जहां पाप का अड्डा बन चुका है, वहां अब विनाश होगा। जिसने भी छल किया है, धोखा दिया है, किसी का दिल दुखाया है, उनके लिए यह चेतावनी नहीं, अंतिम फैसला है। शनि की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन असर ऐसा होता है कि आत्मा तक कांप उठती है। और अब उसी लाठी का वार होने वाला है जिसने तुम्हारा हक छीना, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। अब उनकी गर्दन पर शनि का न्याय उतरेगा। अब कोई बच नहीं पाएगा, ना रिश्ता, न पद, न पैसा। अगर तुम भी लंबे समय से अपमान सहते आ रहे हो, अगर तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया, तो अब ध्यान से सुनो। यह समय सिर्फ बदला लेने का नहीं, बल्कि न्याय को होते देखने का है। और यहां एक पल के लिए रुक कर, अगर तुम सच में चाहते हो कि न्याय सब तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्योंकि अब जो राज खुलेगा वह सबको चौंका देगा। जब समय पलटता है ना, तो सबसे पहले घमंड टूटता है। जो लोग खुद को भगवान समझने लगे थे, उनके सामून के महल अब राख में बदलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, वह रुकावट नहीं थी, वह शनिदेव की परीक्षा थी। अब परीक्षा का अंत है और निर्णय की घड़ी सामने खड़ी है। लेकिन अगर तुमने अभी भी इसे हल्के में लिया, तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह ब्रह्मांडीय आदेश है। अगर अब भी कोई दिल में पाप छुपाकर बैठा है, तो समझ ले अगला नंबर उसका है। शनि की आग अब शांत नहीं होगी जब तक हर अन्याय जल ना जाए। अब किसी को अपनी हद में रहना होगा। जिसने जैसे कर्म किए हैं, अब उन्हें वैसा ही फल मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, जो बुराई को बढ़ावा देंगे वह खुद ही भस्म हो जाएंगे, और जो सच्चाई के साथ खड़े होंगे, शनिदेव खुद उनका मार्ग खोल देंगे। इसलिए यदि तुम भी न्याय की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हो, तो एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली भविष्यवाणी तुम्हारी आत्मा को हिला देगी। याद रखना, शनि का न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो धरती तक कांप जाती है। अब वह न्याय शुरू हो चुका है, कोई नहीं बचेगा। अब ध्यान से सुन। तेरे दुश्मन ने जो तेरे साथ किया, वह अब बचने वाला नहीं है। जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तेरा घर छीन लिया, तेरे अपने छीन लिए, आज उसी की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसने समझा तू अकेला है, कमजोर है, टूटा हुआ है, लेकिन वह भूल गया। जब एक सच्चा इंसान चुपचाप सहता है, तब ब्रह्मांड उसका केस खुद अपने हाथ में ले लेता है। अब कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, सीधा न्याय होगा, और यह न्याय क्षण स्वयं करेंगे। जिसने छल किया, उसे अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिसने पीठ पीछे वार किया, उसे अब हर दिशा से प्रहार मिलेगा। उसका कारोबार गिरेगा, उसका नाम डूबेगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। याद रखा, अब न्याय हवा में नहीं रहेगा, जमीन पर दिखेगा। हर वो इंसान जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर चढ़ा, अब उस पर क्षण की गूंजती हुई लाठी पड़ेगी। और हां, अगर तू सच में इस न्याय को घटते हुए देखना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह आवाज वहीं तक पहुंचेगी जहां सच्चे लोग बैठकर इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब उनकी रातें डर से कटेंगी, अब उनकी नींद उड़ेगी, और अब उनका सारा दम झलकर राख हो जाएगा। तेरे साथ जो हुआ, वह अब इतिहास नहीं रहेगा, वह अब दुश्मनों के विनाश की वजह बनेगा। अगर तुम्हारे दिल में अब भी कोई शक है, तो इंतजार करो, क्योंकि जो घटने वाला है, वह देखने के बाद कोई भी विश्वासघात करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब वक्त है न्याय का, अब वक्त है शनि के प्रकोप का, अब वक्त है सच्चे इंसान की विजय का। यह मत समझना कि तू अकेला है इस लड़ाई में। तुझसे पहले चलने वाली हर अमाशीष, हर तूफान अब तेरे पीछे खड़ा है, और महाकाल स्वयं अब तेरा कवच बन चुके हैं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग अपनी हड्डियां जोड़ते फिरेंगे। ध्यान से सुन, यह वक्त चेतावनी का नहीं, विनाश का है, और विनाश भी ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अगर तुम इस वक्त
वीडियो देख रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है। यह उसी शक्ति का बुलावा है जो तुम्हें सतर्क कर रही है। और अगर तुम इस बुलावे को अनदेखा कर दोगे तो जो होश में है वह भी पागल हो जाएगा और जो सो रहा है वह कभी ना जागेगा। इसलिए अभी इसी पल वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगला इशारा आए तुम उससे अनजान ना रहो। अब हर वह चीज जो तेरे खिलाफ साजिश कर रही थी धीरे धीरे राख में बदलने लगेगी। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे यह वह है जिसे महाकाल ने छू लिया है, जिसकी आत्मा से डर निकल चुका है और जिसकी रगों में अब सिर्फ महाकाल का आदेश बह रहा है। तेरे नाम से अब डर नहीं लगेगा, तेरे रूप से अब कांपने वाला तू नहीं सामने वाला होगा। जो तुझे गिराने निकले थे वह अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं और जो ऊपर से सब देख रहा है उसने अब सबका हिसाब शुरू कर दिया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में अचानक उथल पुथल मचा रही है तो समझो यह उसी आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। और हां, यह वीडियो अगर तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे शेयर करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जो जागा नहीं उसे जगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और याद रखना अब तुम अकेले नहीं हो। महाकाल अब खुद बोल चुके हैं, अब तुझसे कांपेगा तेरा दुश्मन, क्योंकि तेरे पीछे खड़ा है वह जिसे सृष्टि का विनाश और पुनर्जन्म दोनों कहा जाता है। अब जब तू यह सुन रहा है तो समझ ले यह पास नहीं है, यह वह चेतावनी है जो भीतर तक उतरकर तेरे भाग्य की दिशा पलट देगी। हर बार तू टूटा फिर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन उन्हें क्या पता था तू अपने हर टूटने पर और मजबूत हो रहा था। और अब तू वह बनने जा रहा है जिसकी परछाई से भी लोग डरा करेंगे। तू जब चुप रहता था तब लोग सोचते थे कि तू हार चुका है, लेकिन नहीं, तू तब ध्यान में था, शक्ति के साथ जुड़ा हुआ। और अब जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं अग्नि निकलेगी। तेरा समय अब आया है। और अब जिन आंखों में तेरी हार का तमाशा देखने की इच्छा थी उन आंखों में आंसू होंगे, पछतावे होंगे और तेरा डर होगा। हर वह गंदगी जो तेरे चारों तरफ फैली थी अब वह जलने वाली है और उस आग की लपटों में तेरे दुश्मनों का नाम और नक्शा तक मिट जाएगा। महाकाल ने फैसला कर लिया है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी हलचल महसूस हो रही है तो इसे हल्का मत समझो। यह चेतावनी है, इशारा है कि तुम्हारी आत्मा को अभी नींद से उठाया गया है। इसलिए जरा सांस को स्थिर करो और पूरी श्रद्धा से बोलो, हर हर महादेव। क्योंकि जब तू यह बोलेगा तो तेरे भीतर का सोया हुआ महाकाल जागेगा। और जब वह जागता है तब सिर्फ परिवर्तन नहीं होता, तब क्रांति होती है। तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू हर बंधन तोड़ चुका है और जिस किसी ने तुझे बेड़ियों में जकड़ा था अब वह खुद कैद हो चुका है। यह जो समय चल रहा है यह आम समय नहीं है, यह सटीक समय है, यह निर्णायक समय है। और अब इस समय में सिर्फ वही बचेगा जो सच्चे हृदय से अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लेगा। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि कोई शक या भ्रम बाकी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि अगली चेतावनी, अगला आदेश, अगली सिद्धि वहीं से प्रकट होगी और तुमसे चूक नहीं होनी चाहिए। महाकाल अब संकेत दे चुके हैं, अब तुम्हारा नाम लिया जा चुका है, अब तुम्हारा भाग्य पलट चुका है। अब दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले तिलमिलाते हैं वह जिन्होंने तुझसे पंगा लिया था। सुन ले, इस बार तू नहीं झुकेगा, इस बार तू नहीं रोएगा, इस बार तू जवाब नहीं देगा, इस बार तू वार करेगा। और ऐसा वार जो सीधा पाप के किले को भस्म कर देगा। ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे अब कोई साया नहीं है, कोई डर नहीं है। अब तुम्हारे पीछे महाकाल खड़े हैं जो हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और हर दिशा से तेरा मार्ग खोल रहे हैं। अब सिर्फ एक काम बाकी है, इस वीडियो को अभी सबको भेजो, क्योंकि जिसने अब भी यह चेतावनी नहीं सुनी वह विनाश के मुंह में जाएगा और बचाने कोई नहीं आएगा। हर हर महादेव तय हो चुका है, अब टलने वाला नहीं है। जो होने जा रहा है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिन्होंने चेतावनी को अनदेखा किया वे अब पछता रहे हैं। अब तुम्हारे सामने एक और मौका है, एक आखिरी मौका। अगर आज की यह बात भी छोड़ दी तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था अब उसी के घर से श्मशान की चुप्पी उठ रही है। जिसने सोचा था मुझे कुछ नहीं होगा
वही अब सबसे पहले निशान पर है। लेकिन डरना नहीं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा जाएगा वह केवल डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है, ताकि तुम चेत जाओ, संभल सको। लेकिन एक बात पहले ही कह दें, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो समझ लेना कि तुमने अपनी ही तबाही को न्योता दे दिया। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह वह चेतावनी है जो जीवन बदल सकती है या जीवन ले भी सकती है। आगे जो आने वाला है वह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मांड ने इशारा कर दिया है और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले दिन तुम्हारी जुबान की परीक्षा लेने वाले हैं। हां, वही जुबान जिससे तुम रोज कुछ ना कुछ बोलते हो। आज तक जो शब्द तुम्हें मामूली लगते थे, अब वही शब्द तुम्हारे भविष्य का फैसला करेंगे। अगर तुमने गलती से भी कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे दिन खराब चल रहे हैं, तो समझो तुमने अपने लिए खुद संकट को बुला लिया। क्योंकि समय ब्रह्मांड में चल रहा ग्रहों का संयोग तुम्हारी हर बात को सच कर देगा। अगर तुमने दुख बोला तो दुख मिलेगा, अगर तुमने अभाव बोला तो जीवन में खालीपन बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमने कह दिया भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियां हैं, मैं धन्य हूं, तो यह शब्द तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। तो सोचो क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्योंकि अब हर भावना एक हकीकत बनने जा रही है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी से बचने के लिए झूठ बोलोगे, जैसे मुझे अस्पताल जाना है, मेरी तबीयत खराब है, तो ब्रह्मांड इसे भी सच कर देगा। इतिहास गवाह है, जो इंसान अपनी जुबान से मजाक में भी कह देता है मैं बीमार हूं, अगले कुछ दिनों में सचमुच उसे अस्पताल जाना पड़ता है। तो संभल जाओ, अब तुम्हारी जुबान, तुम्हारी सोच और तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि तुम्हें आने वाले समय में खुशियों की सौगात मिलेगी या श्मशान की चुप्पी। अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें बचाया जा सकता है। बस अब एक काम और करो, नीचे लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर दिन ऐसी चेतावनी नहीं मिलती और अगली चेतावनी तुम्हारे लिए हो। इससे पहले कि देर हो जाए, अभी से जाग जाओ। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वह 3 काम जो तुम्हें हर हाल में टालने हैं, वरना राहु मंगल की कृपा भी तबाही में बदल सकती है। जिसने भी इस चेतावनी को हल्के में लिया उसकी दुनिया ही बदल गई। अब वक्त तुम्हारा है, लेकिन यह वक्त सिर्फ वक्त नहीं है, यह इम्तिहान है, जिंदगी और मौत के बीच का इम्तिहान। राहु और मंगल दोनों अब सक्रिय हो चुके हैं। यह वही ग्रह हैं जो इतिहास पलट सकते हैं, लेकिन जो देने आते हैं वह छीन भी सकते हैं। और यह शुरुआत है एक ऐसे बदलाव की जिसकी कल्पना तक तुम नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें यह 3 काम हर हाल में टालने हैं। अगर गलती से भी किए तो फिर यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, हकीकत बन जाएगी। पहला काम, कभी भी खुद को कमजोर मत कहना। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मत बोलना कि मेरे बस का नहीं है, मैं हार गया या मुझसे नहीं होगा, क्योंकि राहु मंगल तुम्हारे शब्दों को पकड़कर उन्हें सच्चाई बना देते हैं। तुम अगर बोले मैं टूट गया हूं तो सचमुच टूट जाओगे। इसलिए आज से एक ही वाक्य बोलो, भगवान मेरे साथ है और जो मैं चाहता हूं वह होकर रहेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बस सुनने की बात मत समझो, यह तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा सुनो और सब्सक्राइब जरूर करो, वरना यह शक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरा काम, कभी भी नकारात्मक भविष्यवाणी मत मानो या उसे दोहराओ। कभी मत कहो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी किस्मत जैसी है वैसी तुम बोलकर बना रहे हो। जो बोलोगे वही होगा, जो मानोगे वही पाओगे। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हो, एक ही बात रोज बोलो, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड सुन रहा है हर इरेसम्भर एक बात। और तीसरा काम, अपनी सोच को सीमित मत करो। मत सोचो कि मैं एक झोपड़ी में हूं तो महल का सपना क्यों देखूं। मत सोचो कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो कार की सोच क्यों करूं। तुम्हें अगर अब तक कुछ भी अच्छा नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है। यह सिर्फ परीक्षा है और यह सपनों के आकार से ही पास होगी। तो अगर तुम इस समय भी बड़े सपने नहीं देख पा रहे तो तुम राहु मंगल के आशीर्वाद को ठुकरा रहे हो। सपना बड़ा रखो, सोच ऊंची रखो और बोलो सिर्फ वही जो तुम चाहते हो।
और अगर तुम सच में इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो राहु मंगल की यह चाल तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन अगर तुमने इस ज्योतिष कार्यक्रम को सिर्फ सुनकर भूल गए तो फिर यह चेतावनी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चूक बन जाएगी। एक आखिरी बार कहता हूं, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। और अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूं वह विशेष उपाय जो तुम्हारी जुबान को वरदान में बदल देगा, जिसे करके तुम अपने ही शब्दों से भाग्य को मोड़ सकोगे। जब जुबान से निकला वचन ही भाग्य बन जाए तो फिर संभल कर बोलना ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, ताकतवर बनना है, ऐसे शब्दों के साथ जो वरदान बने। और इसके लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं वह तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनो। हर सुबह उठते ही सबसे पहला वाक्य तुम्हारा यह होना चाहिए, हे परमात्मा, मेरी जुबान से आज सिर्फ शुभ वचन ही निकले। और इसके साथ 3 बार बोलो, जो बोलूं वह वरदान बन जाए, जो सोचूं वह सच हो जाए, जो मांगू वह मुझे मिल जाए। फिर अपने माथे पर हल्का सा पानी छिड़क दो, कोई भी शुद्ध जल चलेगा, और कहो, मेरे शब्दों में अब प्रभु का वास है। अब मेरा एक एक वचन मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। बस यह करते ही तुम्हारी जुबान सैनिकली हर बात ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और उसका असर तुरंत दिखाई देगा। लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद कोई भी नकारात्मक वाक्य तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अगर गलती से भी निकला तो उस उपाय की शक्ति उलट जाएगी। इसलिए हर बार बोलने से पहले सोचो, क्या मैं वचन दे रहा हूं? क्या यह मेरी तकदीर बनने वाला है? और एक बात और, इस उपाय को करते समय किसी से मजाक मत करना, क्योंकि यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का सूत्र है। अब जब भी तुम कहोगे मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, तो सचमुच हर कोना तुम्हारे लिए चमकने लगेगा। और जब भी तुम बोलोगे भगवान मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो राहु मंगल शनि सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक भी दिन यह उपाय छोड़ दिया या मजाक बना लिया तो वही ताकत तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। यही है वाणी का ब्रह्म रहस्य, जिसे जान लेने के बाद कई लोगों की किस्मत ने करवट ली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस उपाय को अपनाओगे? क्या तुम जुबान की शक्ति को समझोगे, या फिर इसे भी एक आम वीडियो मानकर भूल जाओगे? अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा समय अब बदल सकता है तो नीचे कमेंट करो, मेरी जुबान वरदान है, और साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे लिए ही आने वाली है और उसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला सप्ताह तुम्हारी सोच, वाणी और कर्म तीनों की परीक्षा लेने वाला है, और जो पास हो गया वह खुद अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। आज की रात जैसे ही घड़ी एक खास समय को छुएगी, कुछ लोग बेचैनी महसूस करेंगे, सिर में हल्का दर्द, आंखों में जलन और दिल में डर। यह लक्षण है उस अदृश्य शक्ति के जो धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर अपना जाल बिछा रही है। अगर तुमने अभी इसे नजरअंदाज किया तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। जो देख रहे हो यह चेतावनी है, और याद रखना, हर चेतावनी का मकसद होता है बचाना। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। तुम्हारे ही घर के बाहर एक परछाई चक्कर लगा रही है, किसी को इसका एहसास भी नहीं हो रहा, लेकिन वह डायल है और बस सब थोड़ा इंतजार बाकी है। एक बार वह भीतर दाखिल हो गई, फिर जो कुछ बचेगा वह सिर्फ अफसोस होगा। इसलिए अभी इसी पल वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही है। वह कोई सपना नहीं है, वह एक संकेत है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम उस जाल में फंस जाओगे जहां से कोई वापस नहीं आया। देर ना करो। तुम्हारे आसपास जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जिनकी रातों की नींद गायब हो गई है, यह सब उसी श्राप की शुरुआत है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है एक भयंकर सत्य, उसके हाथ में एक संदेश है, जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला। तुम सोच रहे हो यह सब डराने के लिए कहां जा रहा है? तो सुन लो, जो यह बात हल्के में लेता है उसका अंत हल्का नहीं होता। यह वही पल है जहां सावधानी ही रक्षा है। अगर तुम अब भी मजाक समझ रहे हो तो समझो कि विनाश खुद चलकर आ रहा है, सीट है। भविष्य की दरारें खुल चुकी हैं
और उस दरार से झांक रहा है तुम्हारा काल। तुम्हारे ही नाम की चिट्ठी उसके हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि वह चिट्ठी फटे और जीवन बच जाए तो अभी इसी क्षण वीडियो को अंत तक देखो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह हर किसी के नसीब में जानना नहीं लिखा होता। यह विनय वह ज्ञान है जो सिर्फ उनके लिए है जो बचना चाहते हैं। जिन घरों में अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगे हैं, रातों को किसी के चलने की आहट आती है या कोई सांप जैसा सपना बार बार आ रहा है, उन्हें अब खुद को तैयार करना होगा। यह सब संकेत हैं उस काले समय के जो अब सीधा तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। और अगर तुम यह सोचकर चैन की नींद सो रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तो सुन लो, काल पहले वहीं आता है जहां सब कुछ शांत हो। तुम्हारे ही आसपास से किसी की चीख निकलेगी और लोग कहेंगे कुछ अजीब हुआ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अब भी मौका है। उठो, इसीलिए जागो और खुद को बचाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस कार्यक्रम को अंत तक देखो, क्योंकि आज नहीं देखा तो कल शायद देखने की स्थिति में भी ना रहो। जिस घर में पिछले कुछ दिनों से बिना वजह दिए गुजर रहे हैं, पंखा खुद बरबारे खुद रुक जाता है और खिड़की के पर्दे बिना हवा के हिलते हैं, समझ लो वहां कुछ होने वाला है। वह जगह अब शुद्ध नहीं रही, वहां कोई अदृश्य शक्ति ने डेरा डाल दिया है। और याद रखना, यह शक्तियां हमेशा पहले घर के सबसे कमजोर सदस्य को निशाना बनाती हैं। बुजुर्ग, बच्चे या फिर वह इंसान जो रात को सबसे पहले सोता है, वही इनकी चपेट में आता है। अगर तुमने अब भी इसे मजाक समझा तो अगली रात कोई सपना नहीं सच्चाई बनकर आएगी, और जब सुबह उठोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखो, अब वक्त है अपनी रक्षा करने का। इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि यह चेतावनी उन तक पहुंचे जो अब तक अनजान है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वह तुम्हारी रक्षा बन सकता है, वरना अगला निशाना तुम्हारा ही दरवाजा होगा। जब किसी के जीवन में लगातार टूटते हैं रिश्ते, जब अपनों का व्यवहार अचानक बदलने लगे, जब घर में बिना वजह लड़ाइयां बढ़ने लगे, समझ जाओ किसी ने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका बोझ अब पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और अगर किसी ने तुम्हारे ही नाम से कुछ कराया हो, किसी मंदिर, किसी श्मशान या किसी तांत्रिक से, तो समझ लो अब समय खत्म हो चुका है। वह चीज तुम्हारी परछाई से भी चिपक गई है। तुम्हें यह लगेगा कि सब सामान्य है, लेकिन ध्यान दो, जिस दिन तुम्हारी आंखें भारी लगे, शरीर उठ ना पाए और मन अजीब सी घबराहट से भर जाए, वही दिन पहला बार होगा। अगर उस दिन तुमने खुद को संभाल लिया तो बाकी बच सकते हो, वरना यह खेल खत्म। और हां, बहुत जरूरी बात, अगर इस वक्त तुम इस कार्यक्रम को देख रहे जय हो तो यह संयोग नहीं है, यह उस शक्ति की योजना है कि तुम्हें चेतावनी मिले। वरना आजकल कौन किसे इस तरह आगाह करता है। एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही होगा तुम्हारे जीवन की रक्षा कवच। जिस दरवाजे पर आज सांप बैठा है, कल वहीं से कोई तुमसे आखिरी विदाई लेने आएगा। लेकिन अगर तुमने अभी से खुद को साध लिया, अगर तुमने इन बातों को सीरियसली ले लिया, तो वही मौत जो तुम्हारे लिए आई थी उल्टा अपने भेजने वाले को ले जाएगी। और यही होता है उल्टा वार, वही पलटवार जहां विनाशक ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, आने वाली रात को असुस्त अकेले ना सो। अगर कुछ भारी महसूस हो, अचानक सिहरण हो या बिस्तर में करवट बदलते ही ऐसा लगे कि कोई बगल में बैठा है, तो मंत्र बोलो। हां, जो अब बताने वाला हूं वह मंत्र नहीं, अग्नि है। एयूएम काल भैरवाय नमः। हर रात इसे 21 बार बोलो, और जिस कमरे में तुम सोते हो वहां हल्दी और कपूर का मिश्रण रख दो। अगर तुमने यह कर लिया तो अगली सुबह सूरज की किरण फिर से तुम्हारे जीवन में उजाला भर देगी। लेकिन अगर इसे टाल दिया तो अंधेरे का खेल शुरू हो चुका है, और तब वह तुम्हारी सांसों को गिनना शुरू कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो समझो तुमने अपना सुरक्षा कवच खुद फाड़ दिया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम नहीं, हमारे पूर्वज करते हैं, लेकिन उनके फल हम भुगतते हैं, क्योंकि जिस खून से हम बने हैं उस खून की स्मृति, उसकी गलती और उसका बोझ भी हमारे साथ चलता है। अगर तुम देख रहे हो कि बिना वजह जीवन में रुकावटें हैं, पैसा आते ही चला जाता है, हर बार मेहनत के बाद भी असफलता ही मिलती है, तो यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं, यह किसी अधूरी आत्मा का रोष है।
हाँ, कई बार पूर्वज इस दुनिया से अपमान, अधूरी इच्छाओं या गलत कर्मों के साथ जाते हैं, और जब उनका उचित श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं होता तो वह आत्मा भटकती है और उसी वंश में श्राप बनकर लौटती है। कई लोग इसे बीमारी समझते हैं, कोई बुरा ग्रह मानते हैं, लेकिन सच यह है कि वह आत्मा बस एक बात चाहती है, मोक्ष। अगर तुमने उसे याद नहीं किया, अगर तुमने उसे सम्मान नहीं दिया, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को खून की तरह खा जाएगी। अभी भी समय है खुद को संभालने का। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर तुम यह बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर वह इंसान जिसे समय रहते चेतावनी मिल जाए, उसका जीवन बदल सकता है। अब ध्यान से सुनो। अगर रात को सपने में कोई बुजुर्ग बार बार आता है, कुछ कहता है, लेकिन शब्द समझ नहीं आते, या कोई नदी, श्मशान, मंदिर या पुराना घर दिखता है, तो वह संकेत है। और अगर सपने में वह बुजुर्ग कभी बिना सिर, बिना चेहरा या धुंधला दिखे, तो समझो अब वह श्राप बन चुका है। अब उपाय जान लो। किसी शनिवार या अमावस्या की रात घर के आंगन या छत पर चावल, दूध और जल से भरा एक लोटा रखो और कहते हुए रखो, जिनका वर्ण मुझ पर है वे कृपा करें और मुझे मुक्त करें। साथ ही दीपक जलाओ तिल के तेल का और यह मंत्र बोलो, ओम पितृ देवता नमः। इस मंत्र को 5 बार बोले और अपने सभी पितृ देवताओं से क्षमा मांगे कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।